कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। धामी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पे बहुत बहुत। और आपने 2 साल आपकी सरकार के पूरे हुए हैं और इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी शोर है, तो मैं यहीं से अपना सवाल शुरू करना चाहूंगा कि ये पूरा जो लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पे हो रहा है, केंद्र सरकार की भी इमेज है, साथ में आपकी सरकार के भी 2 साल पूरे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसमें पुष्कर सिंह धामी की सरकार का जो योगदान है, उनके जो कामकाज है, उसका भी रेफरेंडम होगा? देखिए, कुल मिला के लोकसभा का चुनाव हमारे राज्य के अंदर जब से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री जब वो पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, तब से लेकर 2014 के चुनाव हो या 2019 के चुनाव हो, 5 सीटें यहां से जीते हैं और 2024 में भी 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। हर एक उत्तराखंड वासी जानता है। और आज तो पूरी देश दुनिया के अंदर उनके इन 10 सालों में जिस प्रकार से भारत की पहचान बढ़ी है, दुनिया में हमारी साख बढ़ी है, लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, ये हर एक भारतवासी से छिपा हुआ नहीं है। और ये चुनाव उन्होंने जो 10 साल तक देश के लिए तपस्या की है, अपने को एक एक पल पल उन्होंने देश के लिए लगाया है, देशवासियों को भी उस रिजल्ट में, उस परिणाम में अपनी आहुति देनी है। परिणाम 2024 का 4 जून को निकलेगा, तो उत्तराखंड से यहां से 5 सीटें हमारी जीतेंगी। उसमें हमारी डबल इंजन की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां काम कर रही है, उसने भी अनेक काम किए हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का हमने जो प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था, संकल्प लिया था, वो पूरा किया है। धर्मांतरण पर हमने कठोर कानून बनाया है, नकल रोकी है, नकल रोकने के लिए नकल का कानून भी हमने बनाया है। हमारी माताओं बहनों को 30% का सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ दंगा रोकने के लिए, अब दंगा भविष्य में न हो, यहां पर उत्तराखंड देवभूमि है, यहां का एक मूल स्वरूप है, वो खराब न हो, किसी प्रकार से भी यहां उपद्रव, यहां पर दंगा, यहां पर आगजनी, उपद्रव, इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारा है जी। यहां पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसको प्रशासन ने, कानून ने अपना सख्ती से काम किया है जी। और इसके साथ साथ इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। हम दंगा निरोधी जो कानून है वह भी लेकर आए हैं। और अब कोई भी दंगाई, कोई भी उपद्रवी, कोई इस प्रकार की आगजनी होगी और उसमें कोई नुकसान सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का होगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई स्टेट गवर्नमेंट उसे वसूलेगी। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन अभी सरकार का रहा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का रहा है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है और आपके नेतृत्व की सरकार ने उसको लागू किया है। कुछ दिनों में, जैसा आपने कल बताया भी था, वो यहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो लागू भी हो जाएगा। मेरा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक कानून की बात करता है। उत्तराखंड में करीबन 14% मुस्लिम आबादी भी है और वो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते रहे हैं। अब जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो एक परीक्षा की घड़ी होगी सरकार के लिए? देखिए, ये हम उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, क्योंकि हमारा ये संकल्प था और ये हमने पहला डिसीजन इसी पर किया। 2022 का आम चुनाव जब हम उत्तराखंड में यहां अपने मत के लिए, उनके मत के लिए, समर्थन के लिए गए थे, तो हमने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहला डिसीजन यूसीसी लागू करने की दिशा में काम करेंगे जी। और हमने वो वायदा पूरा किया है। और इसमें जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां अभी एक्ट लागू हो जाएगा तो उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जब आप तीसरे साल में प्रवेश कर रही है ये सरकार, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है? 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रायोरिटी? देखिए, हमारा यह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। नशा रुकना चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए, रोजगार स्वरोजगार बनना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारी जो बहन बेटियां हैं
उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी काम मिलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दो महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं जो आमने सामने चुनाव में आते रही हैं। 19 विधायक कांग्रेस के थे, एक विधायक शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा था कुछ और लोग भी आना चाह रहे हैं और बहुत से लोग आए भी हैं कांग्रेस के। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि पार्टी के कई लोग आपके अंदर भी ये कहते हैं कि भाई कितने कांग्रेसी आखिर हमारी पार्टी में आएंगे, ये ना हो कि हमारी पार्टी के अंदर ही एक कांग्रेस की ए टीम और बी टीम बन जाए। इस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, चूंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का और उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और हर कोई आदमी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर, विकसित भारत की जो संकल्पना है, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, और इन सब ऐसे निर्णय हुए हैं। सैनिकों के लिए अनेक सुविधाओं का काम हुआ है राज्य के अंदर, क्योंकि ये सैनिक बहुल्य प्रदेश भी है। देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया, सीएए का कानून लागू हो गया। ऐसे अनेक निर्णय, नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत की संसद ने पारित कर दिया। तो दूसरे दलों के लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर व्यवस्था बनाई है कि अब वो एक प्रक्रिया के तहत इस काम को करेंगे। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को आपकी सरकार ने एकोमोडेट करा है अलग अलग जगह में उनकी सेवाएं लेने के लिए, कई संस्थानों में लगाया है, कई आयोगों में फिट किया है। एक एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन का बार बार सवाल आता है और आपसे पूछते भी रहे हैं। अब 2 साल हो गए, फिर से कई विधायकों की उम्मीद है कि वो 4 पद हैं वो बनेंगे, या ये भी चर्चा चलती है क्या रीशफलिंग होगी कैबिनेट में? इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, वो बात चली थी और फिर अनेक कारणों से वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है और निकट भविष्य में सभी प्रकार की जो चीजें हैं हमारी, सब लोग बैठते हैं, आपस में तय करते हैं और फिर निर्णय होते हैं। आप मेरा एक अंतिम सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजधानी का मुद्दा एक हमेशा उत्तराखंड में शुरू से रहा है। अब तो 24 साल स्टेट बने हो गए हमारे। गैरसैंण समर कैपिटल है, लेकिन उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ होगी ये नहीं है, अभी तक तय नहीं हो पाया। क्या आपकी सरकार, क्योंकि आप एकदम खटाखट डिसीजन लेने के लिए भी जाने जाते हैं, क्या स्टेट कैपिटल को लेके कोई सरकार की प्रायोरिटी कुछ आप इस दिशा में काम करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो चूंकि गैरसैंण हमारी ही सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई हुई है जी, और हम लोग बैठेंगे, इसमें बात करेंगे और जैसे उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो सारे निर्णय हम लेते हैं, आने वाले भविष्य में लेंगे इस पर। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के अलावा अगले आने वाले समय में क्या प्रायोरिटीज हैं इसको भी गिनाया। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए देहरादून से। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने 9 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की है। थाना मदनापुर पुलिस ने 9 वारंटी को गिरफ्तार किया। बदमाशों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, गाड़ियों के शीशे तोड़कर लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी के 10 लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन और तमंचा बरामद किया है। बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर में 31 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अगली खबर झांसी से, जहां घरेलू कलह के चलते एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का नाम ममता है, जिसकी शादी अचोसा गांव में हुई थी। ये कहते थे हमने इनको 80 से ज्यादा 10 लाख रुपया नकद दिए और 2 लाख रुपए दहेज में दिए, और इसके बाद में कहते कि 4 पैसा बिलर दो, अन्यथा तुम्हारी बच्ची को हम नहीं रखेंगे, और मारा पीटी भी करते थे और परेशान भी करते, अगर ये करोगे तो हम जान से मार देंगे। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां एक महिला का शव मिलने के बाद आसपास सनसनी मच गई। आसपास के लोगों ने बताया कि पति पत्नी में शादी के बाद से ही अनबन चल रही थी। आरोप ससुराल पक्ष पर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना मंडी के पीर वाली गली नंबर 13 का ये मामला है।
दोपहर 12 बजे के अराउंड ये सूचना मिलती है। ये पीर वाली गली में ये हाजी रासा का मकान बताया जा रहा है। इसमें आसपास के लोगों ने सूचना दी थी कि इनकी जो बहू है, जिसका नाम महिला है, सिद्रा नाम की महिला है, मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, 1.5 साल पहले यहाँ पे शादी करके आई थी। उसकी डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है और तब से ही जिनका ये मकान है और इनके लड़के और इनकी घर में जितनी महिलाएं हैं वो यहाँ से फरार हैं। पुलिस यहाँ पे तुरंत आती है, आला अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे बुलाया जाता है। जो भी एविडेंस है क्राइम सीन के वो यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं